स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब क्लास में एडवर्ब ऑफ टाइम। हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। टाइम आप समझ रहे हैं, समय। आप जो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है, तो टाइम के दायरे में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं यह टाइम की ओर संकेत हो रहा है। तो कोई सा भी ऐसा वर्ड जिससे टाइम का आपको इंडिकेशन मिले, टाइम का सेंस आए। जैसे आप देख रहे हैं व्हेन दिया, व्हेन मीन्स कब। जैसे आप बोलते हैं कब आएंगे, किसी को बोलते हैं कब आएंगे या कब जाएंगे, तो कब क्या संकेत दे रहा है, टाइम का। ऐसे व्हेन ईवर जब कभी, व्हाइल मीन्स जब, एज मीन्स जैसे, आफ्टर मीन्स बाद में, सिंस निश्चित रूप से, बिफोर पहले, या टिल तक, एज लॉन्ग एज यानी जितना समय, या देन मीन्स अपेक्षा, अंटिल दिया गया है जब तक। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको पढ़ करके ही आपको पता चल जा रहा होगा कि ये कैसे कंजक्शन है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की ओर संकेत करने वाले कंजक्शन है, यानी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। उसमें भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको बोला जाता है, इसका नाम ही दे दिया गया टाइम। और ये कहीं भी कंजक्शन अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए तो तुरंत आप समझ जाएं, क्योंकि ये समय का संकेत देंगे। और जब संकेत समय का देंगे तो समझ लीजिए कि एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। तो आइए इसमें देखते हैं, पहला सेंटेंस दिया है और इसमें एक और खासियत, इस समय का संकेत देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि जहां भी इस्तेमाल किया जाएंगे तो उससे पहले जो हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें या तो ये किसी वर्ब को, जो फिनाइल वर्ब बोलते हैं, या नॉन फिनाइल वर्ब बोलते हैं। नॉन फिनाइल वर्ब में आप जानते हैं आपका इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल आता है। फिनाइल वर्ब जानते ही हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल होता है, या किसी एडवर्ब को, या किसी एडजेक्टिव को, या कभी कभी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने क्या बताया कि जहां इस्तेमाल किए जाएंगे ये कंजक्शन, उससे पहले जो हमारा प्रिंसिपल का होगा, प्रिंसिपल क्लास, या कई बार बाद में भी हो जाता है। तो प्रिंसिपल क्लास में दिए गए कोई भी फिनाइल वर्ब है, फिनाइल वर्ब या नॉन फिनाइल वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिरंड, या आपका पार्टिसिपल हो गया, इंफिनिटिव हो गया, या कोई एडजेक्टिव है जो प्रिंसिपल क्लास में दी गई होगी, उसको ये क्वालिफाई करेंगे। आइए हम देखते हैं, जो हमने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इसमें सबसे पहले आप पहचानिए कि कौन सा वर्ड कंजक्शन है जो टाइम की ओर संकेत दे रहा। आइए देखते हैं। देखिए वेट दिया गया, WAIT वेट, प्रतीक्षा कीजिए, until UNTIL, या डबल एल कर सकते हैं। until जो दे दिया गया है, तो until दिया गया है जब तक, UNTILE, until यानी क्या हो गया आपका, जब तक। और जब तक का मतलब क्या हो गया, समय की ओर। अब देखिए इसके बाद जो है कंडीशन के बाद सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब दे दी गई है, यानी हमारा ये पूरा जो क्लास है वो क्या हो गया आपका, एडवर्ब क्लास हो जाएगा। और एडवर्ब क्लास, इससे जो कंडीशन जो हमारा अंटिल दिया गया है, इससे ठीक पहले जो है वेट दे दिया गया, जो हमारा क्या है, मेन वर्ब है। हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा कंजक्शन के लिए लगा होगा वह कंजक्शन हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होगा, या किसी न किसी मेन वर्ब को, यानी जो हमारा एडवर्ब क्लास होगा उसमें या तो मेन वर्ब को, या एडजेक्टिव को, या नॉन फिनाइल वर्ब को क्वालिफाई करेगा। और यहाँ पे देखिए आपको क्या दे दिया गया, वेट, ये क्या है आपका, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है, यानी प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं क्या करता हूं, आता हूं। तो इस तरीके से हमें कंजक्शन को पहचान लेना है और उसके ठीक पहले देखना है कि वह किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, मेन वर्ब को। यहाँ पे दिया ही केम आफ्टर, तो देखिए पहले इसमें दिया ही केम, वह आया था। आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया।
अब इन दो सेंटेंस हमारी इसके बीच में एक कंजक्शन आफ्टर दिया गया। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। तो देखिए आफ्टर से लेकर के और हमारा यहाँ तक ये पूरा क्या बन गया, आपका एडवर्ब क्लॉज बन गया। और ये आफ्टर जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, क्योंकि वो कब आया, तो मेरे लेफ्ट होने के बाद, जाने के बाद आया, तो इसको क्वालिफाई करा केम को। इस वजह से आफ्टर हमारा जो है क्या कहलाएगा, कंजक्शन। और कौन सा कंजक्शन, तो एडवर्ब क्लॉज का, यानी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये किसका संकेत कर रहा है, टाइम की ओर। तो इस तरीके से हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। इसमें भी दिया गया एज ही एंटर द रूम, जैसे ही वह रूम में एंटर किया, ऑल द स्टूडेंट ग्रीट टू हिम, सभी बच्चे खड़े हो गए, किसके लिए, उसका वेलकम करने के लिए। तो देखिए हमें कंजक्शन को सबसे पहले पहचानना है। और कंडीशन में क्या दे दिया गया, एज। एज आपका ही सब्जेक्ट, एंटर आपकी वर्ब बन गई, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया। बस यही आपको पहचानना कि एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। तो एडवर्ब क्लॉज वह कहलाएगा जो किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ा होगा, यानी कंजक्शन से शुरुआत किया होगा। और वह जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज में किसी वर्ब को, यानी मेन वर्ब को, जिसको हम फिनाइल वर्ब बोलते हैं, उसको या नॉन फिनाइल वर्ब को या एडजेक्टिव को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। आगे देखिएगा, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। हॉट, अब इसमें दे दिया व्हाइल। व्हाइल मीन्स जब आयरन क्या हो, गर्म हो, तो आप क्या करें, स्ट्राइक करिए, प्रहार करिए। तो व्हाइल से क्या संकेत मिल रहा है, टाइम का। तो यहाँ से व्हाइल से लेकर के और यहाँ तक आपका ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। और यह किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके लिए स्ट्राइक। स्ट्राइक हमारी क्या है, वर्ब है, प्रहार कीजिए, इसका मीनिंग होता है। सी वेप्ट, वह रोई, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, या इसको मेन क्लॉज बोलते हैं। इसमें कोई भी हमारा कंजक्शन नहीं होता। और वेन लिखे दिया, वेन सी हर्ड द न्यूज, जब वह समाचार को क्या की, सुनी। जब वह समाचार को सुनी तो वह क्या करने लगी, रोने लगी। तो देखिए वेन किसका संकेत करा, टाइम का, यानी कब रोने लगी। तो इसका आंसर है कि जब वो समाचार को सुनी, जब या कब, यानी टाइम की ओर। तो यहां से आपका यहां तक ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। और इस तरीके से आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, तो आपको किसका, उसके रोने का। सी वेप्ट, वह रोई, कब रोई, जब उसने क्या किया, समाचार को सुना। इस तरीके से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको एक दो बार आप ट्राई करेंगे और सुनेंगे ध्यान से, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।